अस्सलाम वालेकुम। आज 5th पार्ट के साथ पीछे हम लोगों ने समझा था, एक दफ़ा रिवाइज़ करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ आई है तो मुझे बताना। अच्छा, ये बताइए कि आप कलर हमें कैसे नज़र आता है? लाइट। अगर हम अंधेरे में जाएंगे कलर नज़र आएगा? नो। अच्छा जी। उसके बाद ये क्या चीज़ है? ये प्राइमरी कलर। हाँ, प्राइमरी कलर से मिलके सेकेंडरी कलर्स बनते हैं, सेकेंडरी से मिलके टर्शियरी। पूरी दुनिया के रंग इन 3 रंगों से बने, ठीक है। और उसके बाद बताया था कलर व्हील। कलर व्हील में क्या ख़ास चीज़ है कि ये सारे कलर एक दूसरे को काटते हैं। येलो कलर जो है वायलेट को काटेगा, ब्लू कलर ऑरेंज को काटेगा और ऑरेंज ब्लू को। यहाँ पे ऑरेंज होगा, अगर आप ब्लू लगा देंगे तो ऑरेंज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन साथ ही ब्लू भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कट करते हैं। उसके बाद वार्म कलर में इन लोगों ने क्या किया है? वार्म कलर में इन लोगों ने 3 कलर दे दिए हैं। वार्म कलर में इन्होंने येलो, रेड, ऑरेंज, ये 3 कलर दे दिए हैं। ये वार्म दे दिए हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे इन्होंने 3 कलर दे दिए हैं, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन और वायलेट, ग्रीन और ब्लू। ये 3 कलर दे दिए हैं, यानी कि ये हमें जो अच्छा, तो मतलब मेरा दोबारा एक्सप्लेन करने का ये मतलब है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कोई सवाल होगा तो ज़रूर मुझसे पूछें। अब ये वार्म और कूल कलर 3 कलर दे दिए हैं, वार्म एंड कूल। ये वार्म कलर कूल को कट करेंगे, कूल कलर वार्म को कट करेंगे। ये 3 कूल क्यों बोला जाता है? इनको वार्म इसलिए बोला जाता है, जो आंखों को, एक चीज़ है जो आंखों को ठंडक देती है, एक चीज़ है जो आंखों को गर्माइश देती है। तेज नज़र आने वाले कलर जो हैं वो उन्होंने अलग कर दिए हैं, और जो कूल नज़र आने वाले कलर हैं वो उन्होंने अलग कर दिए हैं। अब ये वार्म और कूल एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के एंटी कलर्स हैं। तो अब ये वार्म कलर जो हैं ये व्हील में भी हैं, जो कलर व्हील है उसमें हैं। हमारे पास कौन से कलर आते हैं? हमारे पास कट डाउन, जो हमारे पास पिगमेंट होता है, बालों से नहीं जाता, वो येलो, कॉपर या ऑरेंज या रेड, ये इसके हमें पिगमेंट मिलते हैं। तो हमारे पास एंटी कलर कौन से होने चाहिए? ब्लू, वायलेट, ग्रीन और ग्रीन भी ना हो, क्योंकि प्योर रेड भी नहीं आता, लेकिन हमारे पास ब्लू और वायलेट लाजमी एंटी कलर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो इसका येलो टोन और ऑरेंज टोन हमारे पास बालों में आती है, जो हमें निकालनी होती है। कट डाउन करें ना तो ऑरेंज पे आके, यहाँ पे कॉपर पे आके रुक जाता है, कट डाउन आगे नहीं पड़ता। तो ये समझ आ गया? अच्छा जी। उसके बाद एक ही कलर का लाइट एंड डार्क। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल शेड्स के बारे में बताया था कि नेचुरल शेड जो है ये डार्क से लाइट की तरफ जाता है। इस डार्क से लाइट की तरफ जाने के अमल को लेवल कहा जाता है। और फिर बताया था कि बाल क्या है, एक बाल किस तरह से रंग लेके बाहर निकलता है। उसके ऊपर क्यूटिकल होता है, अंदर कॉर्टेक्स होती है जिसमें हमने काम करना होता है। और इसके बाद मेलानिन के बारे में बताया था। मेलानिन जो है ये 2 होते हैं, यू मेलानिन, फ्यू मेलानिन। ये जो मेलानिन है, यू मेलानिन, ये डार्क रंगों के रिस्पॉन्सिबल होता है, और फ्यू मेलानिन जो है ये लाइट रंगों का जिम्मेदार होता है। मेलानिन ये हमारा नेचुरल कलर है जी, ये नेचुरल पिगमेंट हैं, जो कुदरती बालों में रंग पाया जाता है। पिगमेंट मेलानिन इनको बोलते हैं। ये 2 ही हैं, ब्लैक और रेड। इस 2 से मिलकर ये शेड्स आगे निकलते हैं, यानी कि ये हमारे पास ब्लॉन्ड शेड आ गया, ब्राउन आ गया और ब्लॉन्ड आ गया। जैसे जैसे ये कलर कम होता जाता है, ये वाला और ये वाला कम होता जाता है, इस तरह से हमारे पास ये वाले शेड बनते जाते हैं। अब क्लाइंट जो बाल लेके आएगा वो आपके पास नेचुरल शेड लेके आएगा। अगर आप रंग भी करेंगे तो आप उसे पूछेंगे ज़रूर कि आपका नेचुरल शेड क्या है, तो वो बोलेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अच्छा ये तो इस लेवल का कलर है। तो मैंने ये भी बताया था कि जितने भी दुनिया भर के शेड कार्ड्स हैं, उन शेड कार्ड में एक चीज़ कॉमन होगी, नेचुरल शेड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। फिर ये देखें 3 से लेके 10 तक। फिर ये देखें 1 से लेके 10 तक। फिर ये देखें जो है 1 से लेके 10 तक। ये डार्क से लाइट की तरफ ही आते हैं। जितने भी शेड कार्ड दुनिया भर के होंगे उनमें एक चीज़ कॉमन होगी, वो होगी नेचुरल शेड्स। अब नेचुरल शेड्स की निशानी ये है कि नेचुरल शेड जो है वो लिखा कैसे जाएगा, 2.0 या कहीं पे लिखा होगा स्लैश
2/0, 0 जो है इसकी स्लैश के बाद या पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये नेचुरल शेड है। जहाँ पे आपको नजर आए 2.0 या 2/0 लिखा हुआ है, ये आपको शो करवाएगा नेचुरल। और अगर हमें ये लाइट में 0 में है तो ये भी नेचुरल। क्या लाइट कलर हो, जैसे ये देखें टेंट लाइट कलर, इसके बाद 0 हो, हाँ, तो वो भी नेचुरल। ये देखें ना, यहाँ पे नेचुरल शेड आपको नजर नहीं आ रहे कि आप ये देखें, लाइट भी तो है नेचुरल। जब एक बाल आपने देखा होगा अपनी माओं के या जिनके बाल ग्रे हो जाते हैं, जब एक बाल काला होता है वो पहले काले के बाद फौरन सफेद नहीं होता, वो पहले लाइट ब्राउन, फिर ब्लॉन्ड, फिर लाइट ब्लॉन्ड, फिर लाइटिस्ट ब्लॉन्ड और फिर ग्रे की तरफ जाता है। ठीक है, ये एक रंग, एक बाल के ही शेड्स बताए गए हैं। एक बाल इतनी ज्यादा रंगों के प्रोसेस से गुजर के सफेद होता है, फौरन ही काले से सफेद नहीं हो जाता। लेकिन अगर ब्लॉन्ड या ब्राउन वाइट होगा ना तो वो कम प्रोसेस से गुजरेगा। काला बाल होता है उसमें ज्यादा रंग होते हैं तो उसकी ज्यादा एज होती है। काले बाल जो हैं उनकी रंगों की ज्यादा उम्र होती है, और जितना बाल लाइट होगा उसकी रंगों की एज भी उतनी ही कम होगी। तो जब हम क्लाइंट पे काम कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, उनकी जो बालों की जिंदगी है, रंग है, उसको खींच रहे होते हैं, बाल को फीका कर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो उनका नेचुरल पिगमेंट हम निकालते हैं और आर्टिफिशियल पिगमेंट हम डालते हैं। तो जो कलर कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये एक रूल बना दिया है कि ये उन्होंने शेड, नेचुरल शेड, यहाँ से नेचुरल शेड बना दिए हैं। ये सारे नेचुरल शेड है। किसी भी बाल को रंग करने के लिए उसके अंदर नेचुरल शेड डाला जाएगा तो उसके अंदर कलर आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है। और अगर कोई क्लाइंट कहे कि मैंने अपना लाइट का जैसे पहले आर्टिफिशियल कलर है, ठीक है, उसको मैं नेचुरल में लाना चाहता हूँ तो फौरन आ जाएगा। देखिए मुझे ये बताएं, ये सीढ़ियां हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं, ऊपर जाना मुश्किल है या नीचे आना? ऊपर जाना मुश्किल है ना, ऊपर जाने में जोर लगता है, आपका प्रेशर लगता है। सीढ़ियां उतरनी बहुत आसान होती हैं, चढ़नी मुश्किल होती हैं। तो इनको हम स्टेप में अगर मिसाल के तौर पर अगर हम इनको स्टेप दें तो ऊपर जाने के लिए हमें जोर लगता है। मतलब यहाँ पर जाने के लिए हमें ये सारा रंग निकालना पड़ेगा, ये सारा रंग निकालना पड़ेगा तो हम यहाँ आएंगे। लेकिन अगर खाली है, इस बाल में इतने रंग नहीं है, तो अगर हम इस पे नीचे वाला कोई भी कलर डालेंगे तो वो फौरन आ जाएगा, फौरन 20 वॉल्यूम के साथ आ जाएगा। और 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम जो होता है वो कलर डिपॉजिट करने के काम आता है। जब हम ब्लीच करते हैं उसके बाद कलर डिपॉजिट करने के लिए हम 10 वॉल्यूम यूज करते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ 10 वॉल्यूम यूज होता है, डिपेंड कर रहा होता है आपका बाल जो है वो किस लेवल पर है। जिस लेवल पर बाल होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कट डाउन किया, कट डाउन आपने किया 8 तक, देखें जब आप कट डाउन करेंगे तो आपको अगर 8 लेवल चाहिए तो आप 9 लेवल तक कट डाउन करेंगे, 9 चाहिए तो आप 10 लेवल तक कट डाउन करेंगे, क्योंकि लाइट के ऊपर डार्क आना है, लाइट के ऊपर डार्क आना है, लाइट के ऊपर डार्क आना है, लाइट के ऊपर डार्क आना है। डार्क के ऊपर लाइट लाना मुश्किल है। एक लेवल तक तो 2 लेवल तक तो हम वॉल्यूम को यूज करके ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लाइंट 5 नंबर की है, वो कह रही है मुझे 10 लेवल चाहिए, 5 लेवल है उसका और वो 10 चाह रही है, तो हम ना ही 20 वॉल्यूम के साथ वो कलर आएगा, ना ही 30 के साथ आएगा और ना ही 40 के साथ आएगा। वो ब्लीच करने के बाद, कट डाउन करने के बाद कलर आएगा। तो 10 लेवल पर अगर हमें 10 लेवल कलर लाना है तो हमें 11 यानी कि इससे भी लाइट कट डाउन करना है। जब हम लाइट करेंगे तो ये डार्क आएगा। इस थ्योरी को याद रखना है। क्लाइंट आपके पास आए, उसका बाल देखें, अगर उसका बाल लाइट है तो वो कोई भी डार्क कलर चूज करेगी तो आपको कट डाउन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो लाइट शेड चूज कर रही है तो आपको जो उसने शेड मांगा है, उसने मांगा है मुझे चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए 7.18, तो आप क्या करेंगे, आप उसके बाल 4 लेवल पे या 5 पे हैं तो आप ये वाला कलर करने के लिए वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके वर्जन हेयर है, यानी कि उसने पहले केमिकल नहीं कराया, उसके बाल आसानी से हो जाएंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे, 30 यूज कर सकते हैं। 30 के साथ ये कलर आ सकता है, 5 से 2 लेवल ऊपर है। और इसके बाद अगर आप के क्लाइंट के केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं तो नहीं आएगा, ठीक है, पैचेस बन जाएंगे। तो आप पहले कट डाउन, ब्लीच, वॉश करेंगे। जब 1-2 लेवल ऊपर जाना हो केमिकल ट्रीटेड पे तो ब्लीच वॉश होता है। ब्लीच ही रंग को निकालने की ताकत रखती है, वैसे रंग नहीं निकलता, ठीक है। तो आपने अगर ये वाला रंग करना है, यानी कि आपकी क्लाइंट ने 5 नंबर पर है, उसने 8.19 चूज किया है,
तो आप 9 पॉइंट तक कट डाउन करेंगे, 9 लेवल तक बाल को लाइट करेंगे। अब बाल को आपने लाइटनिंग की शक्ल यहाँ से देखनी है। जब देखें आपका बाल लाइट हो रहा होगा ना, तो इसी प्रोसेस से गुजरेगा। यानी कि आपका 5 जब आप कट डाउन करेंगे 6 पे आएगा, 6 से 7 पे आएगा, 7 पे 8 पे आएगा, 8 से 9 पे आएगा। तो आपने 8 करना है तो आप 9 लेवल देखेंगे। अब आपने कट डाउन करते वक्त नेचुरल शेड्स को फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि आपके क्लाइंट 5 नंबर के आए हैं, उन्होंने आपसे कहा है कि मुझे 9 नंबर की स्ट्रीक्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप 10 लेवल तक उसको ब्लीच करेंगे। जब भी आपके ब्लीच इस लेवल तक आ जाएगा फिर आप उसको वॉश करेंगे। आपने वॉश किया, और अगर कोई क्लाइंट ये वाला कलर ले आए, मतलब कि 3 कलर ले आए, और वो कहे कि मैंने ये ग्रे कलर लेना है, हाँ, तो आप कट डाउन के साथ ही करेंगे। हाँ, कट डाउन के साथ ही करेंगे, कट डाउन के बगैर नहीं आ सकता। 40 वॉल्यूम के साथ आपका कट डाउन बनेगा, और वो कट डाउन यहाँ तक बनेगा। मतलब 8 लेवल पे उसने कलर कोई भी चूज किया तो आप 9 लेवल तक जाएंगे। अब ये तो आर्टिफिशियल कलर है, अब किसी को कट डाउन करते पिंक तो आ नहीं सकता, ग्रे तो आ नहीं सकता, ये वाला फैशन, और किसी को आप ग्रीन तो दे नहीं सकते, वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि नेचुरल में है ही नहीं। जब आप कट डाउन करेंगे तो आपके सामने कौन सी चीज आएगी, आपके सामने लेवल्स, यही नेचुरल लेवल का शेड आएगा कट डाउन करने के वक्त, ठीक है। यानी कि कट डाउन किया और कट डाउन आपका 4 लेवल पे है, तो वो पहले कट डाउन 5 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे। कई दफा ऐसा होता है आपका कलर आके कॉपर पर रुक जाता है, ठीक है। जब आपका कलर कहीं पे रुकता है तो फिर आपको क्या चीज फॉलो करनी होती है, आपको ये वाला कलर व्हील याद आना चाहिए और वार्म एंड कूल कलर याद आने चाहिए, और एंटी कलर्स को देखें। अगर आपके क्लाइंट के बाल कॉपर पर आके रुक गए हैं, 8.3 पर आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो आप एंटी कलर ब्लू उसमें यूज करेंगे और उसका कलर कॉपर निकाल देंगे। जब आप कॉपर निकालेंगे तो वो आपका नेचुरल शेड पे आ जाएगा। यानी आपके पास पिगमेंट वही आएंगे, एंटी कलर के गंदे पिगमेंट्स आएंगे। जब वो निकालेंगे तो आपके पास नेचुरल कलर बाकी रह जाएगा, ये रह जाए आपका नेचुरल कलर, जो भी होगा वो रह जाएगा, आपका पिगमेंट निकल जाएगा। तो आपका जो कट डाउन होगा उसमें ज़्यादातर येलो टोन आती है, ज़्यादातर उसमें ऑरेंज टोन आती है, तो वो किससे ख़त्म होगी बताइए, येलो टोन आ गई। अगर किसी के बाल आपने कट डाउन किए ना, किसी के बाल कट डाउन किए, आप 9 लेवल पर आ गए, 9 लेवल पर ये कलर आएगा, यहाँ पे शेड कार्ड में देखें, ये टोन आएगी, ये टोन आएगी। अब ये टोन है गोल्ड की, पीला, इसमें येलो टोन नजर आ रही है ना, तो येलो को कौन सा खत्म करेगा, वायलेट, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर और ऑरेंज टोन आपके कट डाउन में आ रही है, तो उसको कौन खत्म करेगा, ब्लू, ठीक है। तो ये ब्लीच आके रुक जाती है, ब्लीच आगे नहीं बढ़ती। जब ये पिगमेंट जो होते हैं ये बड़े ढीठ किस्म के पिगमेंट होते हैं, इनको खत्म करने के लिए हमें एंटी कलर यूज करने पड़ते हैं। ब्लीच वो इनको काट के आपको न्यूट्रल शेड दे देंगे, लाइट जैसे ये दे देंगे, लेवल दे देंगे एक। जब वो लेवल आपके सामने आएगा, देखें क्लाइंट आती है, उसको तो नहीं पता होता उसके बाल किस टाइप के हैं, आपने उसको कट डाउन लगा दिया, कट डाउन चल रहा है, कट डाउन लाइट करता जा रहा है, कट डाउन ने पहले 6 पे लाइट किया, 7 पे लाइट किया, 8 पे लाइट किया, अब यहाँ पे आके वो कॉपर कलर पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया या यहाँ पे रुक गया, आपने एंटी लगाया, तो क्या होगा आपके पास, जब उसका पिगमेंट ऑरेंज वगैरह निकल जाएगा तो आपके पास एक नेचुरल शेड बैलेंस में आ जाएगा। फिर आपने देखना है कि अब उसके ऊपर आप उससे डार्क कलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जहां पर आपका कट डाउन रुक गया, आपने उसका एंटी कलर लगा के पिगमेंट निकाल दिया, वहां पे आपने नेचुरल शेड देखना है कि कौन सा आपके पास शेड आया। उस शेड के बाद आपने देखना है कि अगर 8 के ऊपर आपका ये आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपने कट डाउन किया, उसका पिगमेंट भी एंटी कलर यूज करके निकाल दिया, शैम्पू यूज करके या कलर यूज करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताऊंगी कि आप कलर खुद कैसे बना सकते हैं ब्लू, और कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो आपके पास 8 लेवल पे कट डाउन आ गया या 9 पे आ गया, यहाँ से समझते हैं शेड कार्ड से, आपके पास 8 लेवल पे कलर आ गया, ये आपके पास पिगमेंट आ गया। अब आपने थ्योरी को याद करना है, इसको देखना है और थ्योरी याद करनी है कि 30 वॉल्यूम के साथ हम अगर ये वाला कलर करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब कट डाउन के बाद भी 30 वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने ब्लीच इस्तेमाल की है, ब्लीच को इतना ज़्यादा यूज़ करें तो बाल आपके टूट के हाथ में भी आ जाते हैं। तो आप अगर क्लाइंट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, वो कह रही है कि मुझे 9 लेवल ही चाहिए, लेकिन कट डाउन आपने पूरी कोशिश के साथ 8 लेवल तक आप पहुँच चुके हैं,
लेकिन 9 तक नहीं गए। जैसे ही आपने 9 लेवल तक, बल्कि 10 तक गए थे, जैसे ही आपने पानी लगाया, वाटर लगाया, तो कलर डार्क हो गया और 8 पर चला गया। अब 8 पर चला गया, आपने एंटी कलर यूज़ किया। वाटर से इसलिए डार्क होते हैं, जब पानी लगता है ना, जो अंदर पिगमेंट्स होते हैं, जो कॉर्टेक्स के अंदर रंग होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है, और वो पिगमेंट बाहर निकलता है, कलर यानी अंडर कोट उसको कहते हैं, वो अंडर कोट बाहर निकल आता है। अंडर कोट को हम कट करते हैं एंटी कलर के साथ। एंटी कलर के साथ हमने कट किया तो आपके पास ये शेड आ गया। क्लाइंट कह रही है मुझे तो गोल्ड चाहिए था, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं है, मुझे तो ये बुरा लगता है, मुझे गोल्ड चाहिए था। तो आप यहाँ से 30 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम उस वक्त एट द स्पॉट बाल देख के लगाकर उसको, उसका जो रिक्वायर्ड शेड है वो दे सकते हैं। आपने इस थ्योरी को नहीं भूलना, ठीक है, कि आपने लाइट के ऊपर ही डार्क लगाना है। लेकिन अगर डार्क के ऊपर लाइट लगाना है तो 1 लेवल तक या 2 लेवल तक 30 वॉल्यूम भी आपको सपोर्ट करता है, अकेला कट डाउन नहीं सपोर्ट करता। 30 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम आपको सपोर्ट करते हैं कि आप किसी भी कलर में, फॉर एग्जांपल आपने 10-0 लिया, 10-0 में आपने 30 वॉल्यूम इस्तेमाल किया, लेकिन आपके बाल कहाँ पर है, 9 पर है, तो 9-0 भी आप थोड़ा सा डालेंगे नेचुरल शेड, और आप 1 इंच आप 9-0 डालेंगे और 10-0 के साथ आप 30 वॉल्यूम के साथ ये कलर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। अब ये एक ही थ्योरी नहीं है, जब आप काम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो फिर आपको फ़ौरन डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपने क्या करना है। हो सकता है आपका कट डाउन यहाँ पहुँच जाए, आप फिर जब यहाँ पे पहुँच जाए 10 वॉल्यूम पे, 10 लेवल पे, और कलर भी उसको 10 लेवल चाहिए या 9 लेवल चाहिए या 8 चाहिए, तो आप 10 के साथ डिपॉजिट करेंगे, कलर आ जाएगा कट डाउन के बाद। कट डाउन से पहले आप 10 वॉल्यूम यूज़ नहीं करें। 10 वॉल्यूम सिर्फ कलर डिपॉजिट करने के काम आता है जब सेम लेवल का कलर हो। 10 है, डार्क कलर आएगा जल्दी या नहीं? 10 के ऊपर 9 आएगा या नहीं? 9 के ऊपर 8 आएगा या नहीं? लेकिन 8 के ऊपर 9 आसानी से नहीं आता, आपको इंटेंस वॉल्यूम यूज करना पड़ता है 10। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई हैं लाइट एंड डार्क की, ये कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो मैं आप लोगों को ये करवाऊँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे एरियाज़ को, ठीक है, नज़र आ रहा है इसमें? एरियाज़ को देखेंगे। यहाँ पे फ्रंट लाइन इसको बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में। फ्रंट पे जो लाइन होती है, जो हमारे माथे के ऊपर से बाल शुरू हो रहे होते हैं ना, इसको फ्रंट लाइन बोला जाता है। ठीक है, ये प्रोफेशनल लैंग्वेज है जिसमें आपको जिसमें बात करनी है। आप क्लाइंट की लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, वो आपको कहेगी मेरे माथे के ऊपर बाल नज़र आते हैं, तो आप इस तरह से लैंग्वेज नहीं बोल सकते। आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करेंगे आपस में, क्या फ्रंट लाइन को इसको ये लगाना है, फ्रंट लाइन छोड़नी है, फ्रंट लाइन रखनी है। फिर आपके पास कान के पीछे नेप एरिया आता है, फिर आपके पास टॉप आता है, हेड जहाँ पे ताज लगाते हैं, इसको क्राउन एरिया बोलते हैं और इसको टॉप भी कहते हैं। टॉप से नीचे कान के ऊपर मिडल एरिया आ जाता है, ये देखें सबसे नीचे नेप एरिया है। यहाँ पे क्राउन, ये आपके जो हेड की गुलाई होती है बैक पे, जिसका आधा हिस्सा फ्रंट पे है, आधा हिस्सा बैक पे है, और यहाँ से गुलाई गोल हिस्सा बनता है, इसको क्राउन एरिया बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फ्रंज एरिया आ जाता है, जो कि मैंने बताया भी था कि किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ शेप्स हैं जिनमें हम काम करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल शेप है, ये देखें, और ये है ट्रायंगल, और ये है सर्कल। तो इस तरह से ये कुछ शेप्स हैं जिनमें हम काम करते हैं। अगर आप क्लाइंट के सेंटर में से जो है इस तरह से लाइंस, अपनी वर्टिकल लाइंस इस्तेमाल करके ये रेक्टेंगल शक्ल बना के उसमें से बाल निकालते हैं ना, तो ये फ्रंट, आप जिसको सिर्फ फ्रंट पे ईयर टू ईयर पार्टिंग से बाहर लाइन चाहिए होती है, तो फिर आपका ये रिज़ल्ट आता है। इस तरह से ट्रायंगल किसी को चाहिए हो, रेक्टेंगल चाहिए हो, तो आप इस तरह से शेप्स को फॉलो करके काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल लैंग्वेज में एक बाल को क्या बोला जाता है? एक बाल जब स्कैल्प के पास होता है तो उसको बेस बोला जाता है, बेस एरिया। बेस जो स्कैल्प से स्टार्ट होता है ना, उसको बेस बोला जाता है। यानी कि रूट टचअप कहाँ करते हैं? बेस में। ठीक है, ये बेस एरिया है, बेस
बेस होती है, आपके बेस एरिया में कौन सा एरिया आता है, तकरीबन बालों का सर से निकलते हुए 1-1.5 इंच या 2 इंच का हिस्सा, 1-1.5 इंच के हिस्से को बेस बोला जाता है। यहाँ हम कलर लगा सकते हैं, यहाँ पे जाहिर है कलर तो लगाएंगे, लेकिन इस एरिया में, बेस एरिया में कौन सा वॉल्यूम इस्तेमाल होता है, 20। ब्लीच के साथ भी 20 ही यूज़ होगा। और यानी कि थ्योरी ये कहती है कि आप 20 वॉल्यूम से ज़्यादा कोई भी इंटेंस वॉल्यूम बेस पे यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अच्छा, ये आ गया आपका बचपन। बाल निकलता है तो जब कोई छोटा होता है तो सिर्फ बचपन ही कहेंगे ना, जहाँ से बाल निकलता है बाल की, वो बचपन की एज है। बचपन से निकल कर वो अपनी यंगर एज में आ जाता है, तो इसी से कम कहेंगे मिड या मिडल, मिड स्टैंड या मिडल एरिया, मिड हिस्सा, दरमियान, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं एंड्स पे। एंड्स पे आपकी ओल्डर एज। अच्छा, ये वाला जो एंड्स वाले बाल हैं ये बड़े ढीठ होते हैं, यानी कि ये पक्के होते हैं, इनके क्यूटिकल कितना सारा सफ़र करके नीचे तक आया होता है। हो सकता है इस बाल की उम्र 20 साल हो, 10 साल हो, 8 साल हो। इस बाल की उम्र इतनी नहीं है, इस बाल की उम्र है 1 महीना, 3 महीने, 2 महीने, ये जो आपका बेस है। इस बाल की क्या उम्र है, इस बाल की उम्र है 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, डिपेंड कर रहा है क्लाइंट की ग्रोथ पे। लेकिन ये जो एंड्स हैं ये आपके ओल्डर हिस्से में आ जाते हैं। यहाँ पे आपका कई दफ़ा ऐसा होता है, यहाँ पे 30 आप एक ही वॉल्यूम के साथ रंग लगाते हैं तो नीचे रंग नहीं आता, एंड्स पे नहीं आता। एंड्स पे क्यों नहीं आता, क्योंकि वो बाल ओल्डर होते हैं, ढीठ होते हैं, सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, क्यूटिकल लॉक हुआ होता है। तो आप क्या करेंगे, नीचे एंड्स में आप यूज़ करेंगे 40 वॉल्यूम, मिडल में आप यूज़ करेंगे एज वाइज, बालों की एज वाइज हम बात करें, मिड हिस्से में आप यूज़ करेंगे 30 और बेस में यूज़ करेंगे 20, एक ही रंग के साथ, तो वो रंग आपका बैलेंस आएगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप 30 वॉल्यूम के साथ सारा रंग लगा देंगे, वो बेस में लाइट आएगा, क्योंकि बेस जो है ना आपकी बचपन के हिस्से में है। बचपन में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से कवर हो जाती है। स्कैल्प के ऊपर हीट भी होती है, सर के चीज जो स्कैल्प होता है ना, स्कैल्प के ऊपर हीट भी होती है, क्योंकि यहाँ पे बाल निकलते हैं, यहाँ पे ज़िंदगी है। जैसे जैसे बाल आपका स्कैल्प से दूर होता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो मतलब बाल में मेच्योरिटी आती जाती है और उसका क्यूटिकल लॉक होता जाता है, सख्त होता जाता है, हार्ड होता जाता है। तो यहाँ पर 20 वॉल्यूम यूज़ किया, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 40। अगर आपने 30 के साथ अप्लाई किया तो यहाँ पर कलर बेस पे लाइट आएगा, उसी वॉल्यूम के साथ आपका मिड में मीडियम कलर आएगा और एंड्स पे आपका डार्क आएगा। यानी कि आपने ब्राउन कलर अप्लाई किया, डार्क ब्राउन, तो यहाँ पे लाइट ब्राउन आएगा 20 के साथ, यहाँ पे डार्क आएगा। आप वेट करते जा रहे हैं तो आपका बाल पैचेस में आएगा। अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, नीचे आप 40 वॉल्यूम में इस्तेमाल करें, ऊपर आप 30 करें, या आप 30 जो आपका 30 वॉल्यूम है उसके साथ नीचे आप एंड्स पे पहले अप्लाई कर दें, ठीक है। 15 मिनट के बाद आप मिड पे अप्लाई कर दें, उसके 15 मिनट के बाद आप एक ही कलर को स्कैल्प पे अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, आपका कलर लेवल आएगा, ठीक है। क्योंकि रूट्स के ऊपर बाद में लगाते हैं, पहले आपने एंड्स लगाया, एंड के ऊपर अप्लाई करने के बाद मिड एरिया में कलर लगाया, मिड के अप्लाई करने के 15 मिनट के बाद आपने स्कैल्प पे बेस पे लगाया, तो आपका कलर बहुत बैलेंस में अच्छा आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैं डाई की बात कर रही हूँ, ब्लीच की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम आज समझेंगे कलर चॉइस को और समझेंगे कि कितने किस्म के कलर मार्केट में अवेलेबल हैं। मार्केट में अवेलेबल हैं 2 से 3 किस्म के कलर्स। एक कलर की कैटेगरी हमारे पास आती है नॉन ऑक्सीडेटिव, यानी कि इसमें अमोनिया नहीं है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं कलर के, ग्रेन्स या उसके दाने या पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बोलेंगे उनको, वो बड़े होते हैं, वो बाल के अंदर नहीं जाते, बाल के ऊपर कोटिंग करते हैं, ठीक है। बाल के ऊपर कोटिंग करते हैं, 1 या 2 वाश में बाल का रंग ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम जो है वो दूसरा हमारे पास आता है टेम्परेरी कलर। ये भी इसी तरह से बाल के अंदर नहीं जाता, ऊपर ऊपर बाल के ऊपर कोट करता है, यानी जो क्यूटिकल है इसके अंदर जाता ही नहीं है, क्यूटिकल के ऊपर कोट करता है, तो ये ज़्यादा देर स्टे नहीं करते, ठीक है। और इसके पिगमेंट स्मॉल नहीं होते, लार्ज होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्टे नहीं करते। अब हम आते हैं ऑक्सीडेटिव कलर की तरफ। ऑक्सीडेटिव कलर जो है ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है, ठीक है। इसको सेमी परमानेंट भी बोलते हैं। इसके जो ग्रेन होते हैं वो
इतने ज़्यादा बारीक नहीं होते, लेकिन ये जो हमारे पास नॉन ऑक्सीडेटिव कलर्स होते हैं इनके अंदर अमोनिया नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता। ये जो कलर्स हैं ये अमोनिया के साथ इस्तेमाल होते हैं और ये लॉन्ग लास्ट चलते हैं। और हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर अमोनिया है और नहीं है? लिखा होता है, आप जब कलर लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है इतनी मिकदार आपकी अमोनिया की है, आप पढ़ के लें कलर। और एक बात वो आपको बताएंगे कि ये परमानेंट स्टे नहीं करेंगे, शॉपकीपर आपको बताएगा कि ये कलर परमानेंट स्टे नहीं करेंगे। अब हम कर रहे हैं प्रोफेशनल टॉक। प्रोफेशनल टॉक में हमारे पास 2 किस्म के कलर्स हैं, सेमी परमानेंट और परमानेंट। ठीक है, जो सेमी परमानेंट कलर होंगे उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मीडियम होंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होंगे। वो क्या है, वो बालों के कुछ कलर बालों के ऊपर कोट करेंगे और कुछ अंदर जाके मिक्स हो जाएंगे, कॉर्टेक्स के अंदर चले जाएंगे। तो वो कौन से कलर होंगे, नेचुरल शेड्स को आमतौर पे जो है हम इसमें मिसाल के तौर पे डालते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक नेचुरल शेड लिया है, वो नेचुरल शेड जो है वो वॉश होने के साथ साथ डार्क लाइट पिगमेंट छोड़ देता है। वो ऊपर थोड़ा सा ऊपर रहता है, कोट कर देता है, थोड़ा सा अंदर चला जाता है। जैसे जैसे वॉश होता है ना वो ऑरेंज या येलो पिगमेंट निकाल देता है। ठीक है, लेकिन जो कलर हम परमानेंट ब्लीच के साथ या 30-40 वॉल्यूम के साथ अप्लाई करते हैं, जो कट डाउन के साथ कलर आता है वो परमानेंट कलर होता है, वो नहीं निकलता। वो कॉर्टेक्स के अंदर से पहले कलर निकाला जाता है, ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल कलर डाल दिया जाता है, उसको फिल कर दिया जाता है। तो ये एक बाल दिखाया गया है कि बाल में एक कोटिंग, ये ऊपर की कोटिंग है और एक अंदर है। यहाँ पर देखें कलर सारा ऊपर रह गया है, अंदर नहीं गया कुछ क्यूटिकल के। यहाँ पर देखें कुछ कलर अंदर चला गया है, कुछ बाहर रह गया। यहाँ पर देखें मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर मोटे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर बारीक है ग्रेन्स या मॉलिक्यूल्स या पिगमेंट्स, आर्टिफिशियल पिगमेंट्स, वो ज़्यादातर अंदर जाके कहीं मिक्स हो गए हैं। और उन्होंने जो आपके पास रिजल्ट आता है ना कलर का, वो आपके अंदर वाला जो रंग होता है उससे मिलकर आता है। ठीक है, और यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स अंदर जाके मिक्स हो गए। ठीक है, परमानेंट कलर में, परमानेंट कलर जो है वो वॉल्यूम के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अंदर अमोनिया होता है।